विक्ट्री ऐश नामक एक जगह बनाई है जहां हमें कौशल प्रदान किया जाएगा, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से, ताकि हम इस व्यवसाय में या भविष्य में किसी भी अन्य व्यवसाय में सफल हो सकें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से, सफल होने के लिए हमें प्रयास और हमारे कदमों की आवश्यकता होती है, यही इसका मतलब है। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM वालों की कहानियां सुनने के लिए ग्रुप में रहना और बाहर निकलना कोई फायदा नहीं है। आपको तकनीकी हिस्सा सीखना होगा और आपकी कमाई भी आपके प्रयासों पर ही निर्भर करेगी, समझ रहे हैं? यूनिक ऑल ग्रुप की वैल्यू आज से 50 गुना और बढ़ गई है। पूरी दुनिया में जोरदार तालियां बज रही हैं, जोरदार तालियां। समझ रहे हैं ना? जहां तहां फ्री में जो भी मिला, जो जादू जो किस्मत में था, वही यहां होगा। यह कहानी अब खत्म। लिंक वापस मिल गया, लेकिन अब वैल्यू नहीं दे रहे। फिर भी कई लोग कह रहे हैं यही मैं हूं, अब क्या करूं, इस ग्रुप से बाहर चला जाऊंगा। आगे की परेशानी समझिए, भयानक दिन आने वाले हैं। CEO ने जब आप सभी से कहा था कि हम इस टूटी हुई कंपनी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, हम एक नई कंपनी लाएंगे, हर किसी ने नई कंपनी में सही निशान लगाया था और टूटी हुई कंपनी में भी आप सभी ने वहां पेमेंट भी किया था। उस पेमेंट का कोई मूल्य नहीं रहेगा। कोई एक सर व्यायाम कहेंगे कि उस पेमेंट का कोई मूल्य नहीं है वहां। लेकिन मैं बहुत खुशी के साथ कह रहा हूं कि मैंने समस्या का समाधान कर लिया है। मेरे पास इसे सुलझाने के लिए एक तरीका था और मैंने काम को इस स्थिति तक पहुंचाने में सफलता पाई है कि अब मुझे बिल्कुल सही पता है कि क्या गलत हो रहा था। मैंने काम जारी रखा और उसे पूरा कर पाया और अब मुझे पता है कि असल में क्या समस्या थी। अब हमारे पास समाधान है और भविष्य के लिए निरीक्षण भी किया गया है और हमारे पास एक बिल्कुल नया वाटर पंप होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पत्नी, भविष्य के लिए अब हमारे पास एक निरीक्षण हैच है और हमारे पास भविष्य के लिए एक नया जल पंप भी होगा और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नई शिक्षा, नई कौशल, यही बिल्कुल वही है जो हम सभी बिक्री में करेंगे। जैसे कि हम नई फिल्म सीख रहे हैं, नई शिक्षा, नई कौशल, बिक्री के क्षेत्र में हम सभी यही नया करेंगे। हम सब कुछ सीखेंगे, जैसा कि उन्होंने उदाहरण देकर समझाया है। अगर आपने समझ लिया है तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए। माहौल बन गया है अब। यूनिक, आज के दिन से यूनिकल ग्रुप तकनीकी के लिए 5 कदम ऊपर उठेगा। आज की जानकारी के बाद 5 कदम ऊपर उठ जाएगा। उत्तराधिकार भी। ऐसी बहुत सी अद्भुत क्षमताएं हैं जिनके बारे में हमें पहले कभी पता भी नहीं था या हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम वास्तव में खुद कर सकते हैं। जैसे मैंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि आज जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में किया है उसमें मुझे स्वयं अपने हाथों से काम करना पड़ेगा। लेकिन जब अत्यंत आवश्यकता पड़ी और मुझे सचमुच अपनी कई रातों की नींदें भी कुर्बान करनी पड़ी ताकि मैं यह सब कुछ सफलतापूर्वक कर सकूं, इसलिए काम खत्म करने के लिए मैंने खुद ही कमर कस ली थी और जुट गया था। चलिए अब आज के टॉपिक पर आते हैं, जो है सफलता कैसे मिलती है और आप कौन कौन से कदम उठाते हैं। तो चलिए आज के विषय पर चलते हैं, जो है सफलता और आपके द्वारा उठाए गए कदम। यही से आज का टॉपिक आता है। असल में आपकी सफलता आपके द्वारा उठाए गए कदमों से ही आती है। अब मैं आज यह विषय क्यों चुन रहा हूं? सबसे पहली बात यह है कि मुझे लगता है कि हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारी सफलता के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। हमें कदम उठाने की जरूरत है। सबसे पहले मुझे लगता है कि यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारी सफलता के लिए हमें खुद कदम उठाने होंगे। सोते सोते पैसे कमाना, कहानियों को भूल जाओ। और दूसरी बात यह है कि यह हमारे लिए है। आप एक निष्ठावान साथी पर भरोसा कर सकते हैं जो आपको कभी निराश नहीं करेगा। तो उस अटूट विश्वसनीयता को बनाने के लिए लगातार और भरोसेमंद कार्यों के साथ साथ एक बहुत ही सक्रिय और मजबूत मानसिकता की सख्त जरूरत होती है। मैं फिर से कहूंगा, इस समय उस मजबूत सोच की सच में काफी कमी है, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे, जी हां,
बहुत से लोगों को देख रहा हूं जो अभी उस मजबूती से चूक जाते हैं जो सफल होने के लिए जरूरी है। ये वास्तव में वो चीज है जिसे आपको संवारना चाहिए और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए। वो मजबूती, वो सुरक्षा दीवार बनाना, बेकार के शोर को अनसुना करना और अपने उन लक्ष्यों पर पूरे दिल से अपना ध्यान लगाना जिन्हें आप पाने की असल कोशिश कर रहे हैं। वो लोग जो ऐसा कर पाते हैं, जिनमें वो मजबूत सहन शक्ति है और जिनके पास वो भरोसा है, वही वो हैं जो लंबे समय में सफल होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें कभी भी हार न मानने का एक जज्बा है, उनमें उस पर डटे रहने का रवैया है, न कि बीच में ही मैदान छोड़कर भागने की या यहां वहां भटकने और कुछ आसान ढूंढने की। और सच तो ये है कि यही असली निष्कर्ष है। लोग आजकल आसान पैसा ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी काम पर न टिकने और उसे छोड़ने की यह कोई सही वजह नहीं है। आपको वास्तव में वो भरोसेमंद इंसान बनना होगा, वो सहन शक्ति रखनी होगी और काम पूरा करना होगा। क्यों? क्योंकि इसका फल 10 गुना मिलेगा। ये इन मुख्य स्तंभों पर बना है: विश्वसनीयता, सहानुभूति, प्रामाणिकता और जिम्मेदारी, जो गहरा विश्वास और लंबी सफलता लाते हैं। मैं इसे आपके लिए एक बार और पढ़ूंगा। यह उन 4 बहुत ही महत्वपूर्ण और मुख्य स्तंभों के माध्यम से स्थापित हुआ है: विश्वसनीयता, सहानुभूति, प्रामाणिकता और जिम्मेदारी। ये वो हैं जो गहरा विश्वास और लंबी सफलता लाते हैं। क्या हमने इन 4 स्तंभों के बारे में पहले सुना है? क्या किसी से सुना है कि आखिर ये स्तंभ वास्तव में कितने जरूरी हैं? यहाँ ये फिर से एक बिल्कुल अलग संदर्भ में सामने आए हैं, पर फिर भी ये उनसे मेल खाते हैं जो हमारे सीईओ के साथ हैं और जो वो करना चाह रहे हैं। ये मनगढ़ंत बातें नहीं हैं, ये वो चीजें हैं जो अच्छी तरह साबित हो चुकी हैं। और अगर आप वास्तव में खुद भी सफल होना चाहते हैं, तो आपको इन स्तंभों को और इनके मतलब को पूरी तरह अपनाना चाहिए। एक बार फिर, विश्वसनीयता, सहानुभूति, प्रामाणिकता। आज के इस दौर में मनुष्य भी अपने लिए एक बहुत ही सुंदर जीवन और एक अत्यंत अद्भुत जीवन व्यतीत करने के श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन की अनेक कठिन चुनौतियों, भारी नुकसानों और कई अलग अलग तरह की गंभीर परेशानियों और बड़िढ़ी मुसीबतों, विभिन्न प्रकार के क्लेशों, मानसिक पीड़ा और जीवन की ऐसी ही कई विकट समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। इस लक्ष्य के लिए, यानी हम अपने एक सुंदर जीवन के लिए, मिसाल के तौर पर देखें तो हम अपनी ओर से बहुत ही खूबसूरती से और बेहद शानदार ढंग से केडीडी अच्छी मेहनत और कठिन प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरी निष्ठा और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करनी है और समाज के कल्याण के लिए अपने संपूर्ण जीवन में अत्यंत महान सेवाएं प्रदान करनी है। मुझे इस अद्भुत दुनिया की सूरत को पूरी तरह बदलने और इसे सुधारने वाली अगले स्तर की क्रांतिकारी और अद्वितीय सहायता प्रदान करनी। देखिए, जीवन के इस उतार चढ़ाव भरे और अनिश्चित सफर में अक्सर हमारे सामने ऐसी अत्यंत जटिल परिस्थितियां आती रहती हैं जहां हम केवल दूसरों की सुनी सुनाई बातों के आधार पर ही अपनी राय बना लेते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि उस स्थिति की गंभीरता और गहराई को तब तक पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता जब तक कि हम स्वयं व्यक्तिगत रूप से उस कठिन अनुभव से होकर न गुजरें। इसलिए यहाँ पर जो सबसे प्रमुख, महत्वपूर्ण और विशेष रूप से गौर करने वाली बात हमारे सामने आती है वह यह है कि कहने की बात और है, अनुभव करके कहना चाहिए कि मदद की। यही हकीकत है।